शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयोद्भव क्लेश भयोपशान्तये शांतिर्जिनो में भगवान शरण्या शांतिर्जिनो में भगवान शरण्या तरण बीतराही गुरु तारो मुझे ऋषिश करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जोड़ पग पग पल पल बढ़ चलूं मोक्ष महले की ओर मोक्ष महले की ओर। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के 11वें दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी यहीं से कोटि कोटि नमोस्तु अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से इनके चरणों में विनम्र नमोस्तु अर्पित करता हूँ। आचार्य विशुद्ध सागर जी से मेरा पहला विशेष संपर्क कंबदहल्ली में सन 2006 के महामस्तकाभिषेक के बाद हुआ था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैं बराबर उनके संग में विभिन्न संगोष्ठियों में दर्शनार्थ आता रहा और वहाँ पर समय समय में बीच में भी मुझे उनके संग के अन्य मुनिराजों के साथ साथ सुप्रभ सागर जी महाराज के दर्शन का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। लेकिन सच्ची बात जब आचार्य श्री के पास जाते थे संगोष्ठी इतनी व्यस्तता होती थी कि अन्य मुनिराजों के पास बैठने या चर्चा के लिए समय नहीं मिल पाता था। इसलिए मैंने भी सुप्रभ सागर जी के दर्शन तो किए लेकिन विशेष उनका ज्ञान चारित्र का लाभ नहीं उठा सका। अभी गत वर्ष जब बड़ावरा में चातुर्मास के अंतर्गत वहाँ पर एक विद्युत संगोष्ठी आयोजित की गई और भाई श्री सुनील संचय जी के माध्यम से मुझे आमंत्रण मिला तो मैंने अपना सौभाग्य माना कि ऐसे मुनिराज के सानिध्य में जाकर 3 दिन रह के अपने को ज्ञानार्जन का लाभ प्राप्त होगा। और तब मैंने विशेष रूप से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का सानिध्य प्राप्त करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुनिश्री जन्मे तो महाराष्ट्र में, मराठी उनकी भाषा है, लेकिन वहाँ मैंने देखा उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, भाषा सौष्ठव उनका अच्छा है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है और बोलने की शैली तो इतनी अद्भुत और अजीब है, बहुत जैसे कहते हैं स्लो, कहीं उनके शब्द भी किसी दूसरे को कष्ट न पहुँच जाए, इतनी विनम्र भाव से मृद भाव से अपनी बात को कहते हैं। ये उनका एक विशेष गुण है। आप सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे होंगे, मैं भी सुनता हूँ। किसी भी शंका समाधान का स्पष्टीकरण देना कितने सरल भाव से, ये बहुत उनकी विशेषता है। और एक विशेषता आपने नोट की होगी, कभी वो ये नहीं कहते कि ऐसा ही है या मैंने कह दिया इसलिए ऐसा है। हमेशा यही कहते हैं मैंने शास्त्रों को जितना पढ़ा है, मेरे ज्ञान में जितना है, मेरे परिज्ञान में जितना है, उससे मैं समाधान कर रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ इसलिए ऐसा। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का दंभ या अहंकार प्रस्तुत नहीं किया। अपनी चर्या का भी वो बहुत भली भाग अच्छी ढंग से बहुत पालन कर रहे हैं। सब है आचार्य श्री का संग बिल्कुल अनूठा है और उसमें भी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी अपने यथा नाम यथा तथा गुण प्रभा संपूर्ण देश में उनके ज्ञान की, उनके चारित्र की, उनकी तप की प्रभा सारे देश में फैल रही है। जैसा अपन मंगलाचरण में पढ़ते हैं, अज्ञान तिमिरान दहनाम ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सूक्ति पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अज्ञान रूपी तिमिर का अंधकार करने के लिए जो दीपक के समान है। अभी मुनि ने तत्वार सूत्र की कक्षाएं ली, विभिन्न प्रकार के प्रवचन हैं, उनके प्रवचन सुन के इतना आनंद आता है कि आगमानुकूल इतने प्रवचन हैं। और विशेषकर अपनी भाषा समिति का आज बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन बहुत से लोग अच्छा बोलकर भी भाषा समिति का प्रयोग नहीं कर पाते। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी में ये बहुत विशेषता है
कि उन्होंने जब भी प्रवचन या जो भी किए, शंका समाधान किए, उन्होंने अपने मुनिराज की जो भाषा समिति का कर्तव्य होना चाहिए उसका पूर्ण रूपेण भली बात पालन किया है। उनका ज्ञान विशद है, उनकी गंभीरता सागर के समान है, उनके परिणामों में चंद्रमा के समान शीतलता है। और जिस प्रकार पुष्प की सुगंध सी या पुष्पों को देखकर किसी व्यक्ति का मन हर्ष से आनंदित हो जाता है, हम जब भी पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के दर्शन करते हैं, उनके पास जाते हैं, आनंद होता है। कोरोना काल नहीं होता तो शायद हम लोग सब वहीं मौजूद होते, लेकिन अब बाधाएं हैं, निमित्त हैं, अपने दर्शनावरणी कर्म का उदय है कि हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी वहाँ से पूज्य गुरुवर ने जो हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, मैं उनका ऋणी हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि समय सही हो तो साक्षात गुरुवर के दर्शन कर उनकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाने का मौका मिले। बोलिए मुनिश्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। 6 तारीख से है मैंने जाना कैसे बनते हैं 1 और 1/11। कौन सा निर्वाण दीक्षा दिवस है महाराज श्री का? 11वां निर्वाण दीक्षा दिवस। और कितनी अच्छी बात कहते हैं कि महाराज श्री 2020 की विषम परिस्थितियां हैं, जहां देश में मंदिरों में ताले लग गए, 4 लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना मुश्किल हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपके माध्यम से श्रवण की परंपरा आरूढ़ होती रही। और ऐसे में क्या कह दिया कि कैसे बनते हैं 1 और 1/11। आगे इसी क्रम में कहते हैं कि आप तो सदा अपने में रहते हो, आप तो सदा अपने में रहते हो और सबको अपना बना लेते हो, हमें अपना बना स्वयं निज में उतर जाते हो। अपना बना के अपने निज में उतर जाते हो, दुनिया से बेखबर हो जाते हो। सबकी खबर है लेकिन फिर भी बेखबर हो जाते हो। एक अच्छा सा एक ऐसे ही हमें पता चला मड़ावरा में जब महाराज श्री का प्रवचन चल रहा था, प्रवचन के माध्यम से एक बात कही कि सबसे स्वादिष्ट अगर फुल्की कहीं मिलती है तो वो सैदपुर के ग्राम में मिलती है। इतनी अच्छी उद्बोधन महाराज श्री के पास कि कैसी कैसी महाराज श्री के सम्मुख वाचनाएं आती हैं, लेकिन क्या महाराज श्री को किसी की वाचनाओं से फर्क पड़ता है? शायद किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। तो अंत में क्या कहते हैं कि हमें अकेला छोड़कर क्यों चले जाते हो? ये तो श्रेष्ठता है मुनि धर्म की। और दीक्षा तारीख का एक अर्थ है एक से मिलकर चाहिए रहिए। और गुरु विशुद्ध ने अपने परम शिष्य को विशुद्ध देकर सुप्रभ नाम दिया। सुप्रभ के सागर सम जग को विशुद्ध सा चांद दिया। बोलो श्री आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। यह विनयांजलि रतनलाल जैन जोधपुर राजस्थान के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। बोले परम पूज्य 108 आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की। आचार्य श्री से आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से सुना रहा हूँ। नजर से नजर मिली तो मुलाकात हो गई, नजर से नजर मिली तो मुलाकात होगी और बिन जवा खोले ही बात हो गई। नजर से नजर मिली तो मुलाकात हो गई, बिन जवा खोले ही बात हो गई। नजर झुकी तो बंदगी हो गई और नजर खिली तो आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बोले परम पूज्य 108 आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की। इस जहां में गुरु मुनि हजारों हैं, इस जहां में मुनि गुरु हजारों हों, पर मेरे गुरु कैसे हैं जिसकी मैं वंदना भक्ति आराधना प्रार्थना करता हूँ, वो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी भगवान तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं। इस जहां में मुनि सुप्रभ सागर महान हैं, इस जहां में मुनि सुप्रभ सागर महान हैं। इनकी चर्या तपस्या आराधना प्रार्थना महान है, इनकी चर्या तपस्या आराधना प्रार्थना सबके मन भावन है। इसके बदले में इनके बदले में अगर स्वर्ग मिले, इनके बदले में अगर स्वर्ग मिले तो मैं उसको ठुकरा दूं, क्योंकि इनकी चरणों की रज, इनकी पादों की रज स्वर्ग की तरह से महान है। बोलिए मुनीश्वर महाराज की जय। जरा ताली बजाते जाओ और जय बोलते जाओ। बोले मुनीश्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। अब सुनिए, हम लोगों ने इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। माना कि इनके सिर पर अंतिम है, माना कि इनके सिर पर आचार्य श्री का पदभार नहीं है, माना कि इनके सिर पर आचार्य श्री का पदभार नहीं है, लेकिन इस सभा में उपस्थित
उस सभा में उपस्थित ऐसा कोई दिल नहीं है जिनके इनके प्यार नहीं है, जिनका इनके हम तो विंध्याचली क्या देंगे, हम तो अस्पक हैं, हम तो इनकी मोक्ष की कामना करता हूँ। और आगे समय आएगा तो बताएंगे कि हमारे मुनि श्री कम है, हम लोगों को उद्धार करता है, जैसे हम लोगों को जो जीवन मिला है वो कैसे संस्कारित हो रहे हैं, नवयुग संस्कार होते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य विश्व सागर महाराज की जय, मुनि श्री स्वप्न सागर महाराज की जय, मुनि संघ की। सुदम चर्या शिरोमणि परम पूज्य गुरुवर आचार्य विश्व सागर जी के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुब्रत सागर जी के चरण कमल में त्रियोग से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम सौभाग्य से यह अनमोल समय आत्मा को विभोर कर जाने का अद्भुत क्षण आया है कि आचार्य परमेष्टि के ज्येष्ठ श्रृंखला में सुब्रत सागर जी का संयम दिवस मनाने का, उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिला। मुनिवर आपकी शांति सौम्य छवि मम नयन वसी रहती, अधरों पर छाई मुस्कान घर को नया संबल देती। अटल रहे श्रवणी शासनी मुनिवर, संयमी पग पगी दृढ़ रही। हो सीते सिला के आप राही, मंजिल आप को शीघ्र मिले, मंजिल आप को शीघ्र मिले। नमोस्तु। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। हे सुप्रभ सागर, आपको करुणा के आगर, भर दो हमारी अधूरी गागर। मनोज्ञ भैया से बन गए सुप्रभ सागर, बन गए सुप्रभ सागर। हे गुरुवर, आपके चरणों में हमारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आचार्य के प्रति आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सब हमारे लिए प्रेरणा है। जिस तरह आप अपने गुरुचरणों में सप्तरंगी इंद्रधनुष की तरह समर्पित हो, उसका एक रंग भी हमें मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। समय पर किया गया काम समय को दिलाता है, ये शब्द सुमन समय समय पर भावों को व्यक्त करते हैं। माँ, आश्रव जारी है, ये हर समय कानों में गूंजता रहता है। गुरु से ही दिन की शुरुआत होती है और गुरु से ही शाम। गुरु जो होते हैं भक्त के दिल में रहते हैं। गुरु पास हो या दूर, गुरु साथ होते हैं। बिना कहे गुरु मन की बात जान लेते हैं। न मिलो गुरु से तो नैन भर आते हैं। आज हम पूछे गुरुवर से, कैसे रह लेते हो आप गुरु से दूर? याद तो आज दीक्षा दिवस पर कुछ ज़्यादा ही आती होंगी ना। कैसे आप गुरु से मन की बात करते हो, कैसे आशीष लेते हो? कह दो ना आज हमें भी, गुरु बिना आप कैसे रह लेते हो। बस चाह हमारी गुरु भक्ति करते रहें, सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते रहें। उपकार दिवस पर उपकार यही चाहते हैं, स्वास्थ्य रत्नत्रय आपका कुशल मंगल हो। हम भी आपकी तरह मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके। आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुभ्यं नमोस्तु भवसागर तारणाय, तुभ्यं नमोस्तु भवदुःख निवारणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यं, निग्रंथवर्य सुप्रभसागर नमोस्तु तुभ्यं। आज 14 अक्टूबर 2020, आज ही के दिन गुरुदेव सुप्रभ सागर महाराज और साथ ही मुनिश्री सुब्रत सागर एवं सुयस सागर महाराज जी को दीक्षा दी थी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर महाराज ने।
और दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मैं गुरु के समक्ष अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरु दर्शन में आ गई हमारे तीव्र कर्मों की असहता, बार बार दर्शन के लिए मन हमारा है तरसता। ऐसे गुरुवर के दर्शन से हमारा जीवन बनेगा चंदन। गुरुवर आपके पावन चरणों में दीक्षा दिवस पर शत शत वंदन, शत शत वंदन। मेरे गुरु के गुरुवर ने किया था उपकार हम पर, मनोज्ञ भैया को बना दिया सुप्रभ सागर नाम देकर। उपकार ही है उनका हम पर, तत्वोन्मुखी वर्षायोग किया था आपने हमारी वाशिम की पावन धरा पर। ललितपुर में विराजमान हो महाराष्ट्र प्रांत की शान, आचार्य विशुद्ध सागर के लघुनंदन, तुम हो जैन धर्म की शान। मंगल दिन, मंगल घड़ी, मंगल है आज की यह बेला, ललितपुर के पावन धरा पर लगा है सुप्रभ सागर जी के भक्तों का मेला। गुरुवर हमेशा ही कहते हैं, समय पे किया गया काम समय को है दिलाता। हे गुरुवर आपके दर्शन को तन मन है तरसता। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। 13 दिसंबर 1981 का वह पावन दिन महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हापुर नगरी में हुआ था गुरुदेव का जन्म। माँ सूर्यमंजरी के लाडले, पिता श्री राजन जी के दुलारे, नाम रखा था मनोज्ञ। वर्ष 2006 में सोलापुर नगरी में मुनि श्री विशुद्ध सागर महाराज जी सत्संग चतुर्मास हुआ। उसके बाद गुरुदेव के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि गुरुवर ने निर्णय किया कि अब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है। दीक्षा आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी से ही लेनी है। 31 मार्च 2007 को औरंगाबाद में आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी को आचार्य पद दिया। इधर मनोज्ञ भैया अपनी लौकिक शिक्षा सीए पूर्ण कर 29 नवंबर 2007 को इंदौर में गुरु से ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया। उसके बाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आज ही के दिन 14 अक्टूबर 2009 को मुनि दीक्षा धारण कर जन शासन के प्रभावना में एक कदम आगे बढ़ाया। आचार्य श्री के साथ दीक्षा धारण करने के बाद चातुर्मास एवं धर्म प्रभावना करते करते 26 फरवरी 2016 को चंद्रपुर, वाचना एवं छिंदवाड़ा चातुर्मास के लिए 3 मुनिराजों का उपसंघ बनाया गया। 2017 का अमरावती चातुर्मास कर पहला दर्शन 2017 के नवंबर माह में वाशिम नगरी में हुआ। उनकी चर्या का तब हमें 2 दिन का सानिध्य मिला था। उनकी चर्या देख वाशिम की समाज धन्य हुई और तभी लगा कि ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। 2018 के फरवरी माह में गोमटेश महामस्तकाभिषेक में आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी के साथ मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के भी दर्शन हुए और गुरुवर की मीठी मुस्कान ने ही तत्वोन्मुखी वर्षायोग 2018 का संकेत दे दिया। और उसके बाद 10 साल के अंतराल के बाद महापुण्य का उदय आया और 22 मार्च 2018 से लेकर 3 फरवरी 2019 तक लगभग 7 से 8 माह तक गुरुदेव का परम सानिध्य हमें मिला। चातुर्मास सिंह निष्क्रिय व्रत की महातपस्या, लगातार 2 पंचकल्याणक और उपनयन संस्कार, इन पुण्योदय की क्रियाओं को संपन्न करने का पावन अवसर गुरुवर के सानिध्य में मिला। वाशिम चातुर्मास में गुरुवर से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। गुरुवर आए थे, अच्छे दिन लाए हैं। रयनसार और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका आपके मुखारबिंद से उपदेश रूप सुनाए थे। बस आपसे यही अभिलाषा कि लगातार बार बार है आपके दर्शन की आशा। आचार्य परमेष्टि के रूप में देखना है आपको। गुरुवर कभी ना भूल पाएंगे आपको और पुनः चातुर्मास हेतु वाशिम पधारना है आपको। आपसे ही बन गया है मेरा जीवन चंदन। हे गुरुवर, आज 12वें दीक्षा दिवस पर आपके चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। साथ ही मुनिश्री सुब्रत सागर एवं मुनिश्री सुयस सागर महाराज, इनके 12वें दीक्षा दिवस पर तीनों गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अनुसार स्वपरिहित करने वाले परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक शिष्य
परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज के 11वें पावन दीक्षा दिवस पर मैं प्रेरणा संतोष शाह अल्पदी होते हुए भी त्रिवार नमोस्तु पूर्वक विनयांजलि प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। सिद्धों के लघुनंदन आचार्य श्री 108 परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने संसार रूपी खदान में से निकले अपने शिष्य को सब ओर से तराशे हुए एक बहुमूल्य कीमती हीरा पूरे भारतवर्ष के समाज को मुनि परम पूज्य सुप्रभ सागर जी के नाम से बहाल किया। सोलापुर महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारतवर्ष का पूर्वाश्रमी के माता पिता का नाम, जीवराज ताराचंद के कुल का नाम और अपने परम उपकारी दीक्षा गुरु का नाम दिग दिगांतर में गौरवान्वित करके जिनवानी माँ की, जिन धर्म की सच्ची प्रभावना की महत् कार्य अत्यंत उल्लास पूर्वक कर रहे हैं। पुण्यात्मा जीव के अंदर योग्य उपादान की शक्ति मौजूद रहने से ही परम उपकारी गुरु के निमित्त से अत्यंत प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि और वक्तृत्व के प्रभुत्व से अल्प समय में जन जन के हृदय कमल में स्थान पाकर यश कीर्ति को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त हो चुके हैं। परम वात्सल्यता से बाल्य से लेकर वृद्धों तक सबके मन जीत के उन्हें सच्चे आगम प्रणाली का बोध करके परम उपकार ही कर रहे हैं। सब कुछ हो के सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद, इसका प्रात्यक्षिक गुरुवर के रूप में सामने है। जिन्होंने स्व को जीता वो सबको बड़ा शूरवीर कहलाता है। विषमता में भी समता रखना सबसे बड़ी तपस्या है। पावन गुरुवर के पावन चरणों के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन विनयांजलि के रूप में गुणों के बखान का अल्प प्रयास किया है। मुनिद्वयों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु। दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले कुछ पंक्तियों की रचना की। 8 पंक्तियों की रचना में मैंने बहुत कुछ महाराज को बोला है। छोटी छोटी लाइनें, उसका अर्थ और भावार्थ बहुत है। बस इतना ही मैं अभी बोलना चाहूँगा। उन पंक्तियों को आप जरूर ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। गुरु विशुद्ध के लघुनंदन हो, समय सार से दिखते हो, मूलाचार सिचरिया तेरे, गुरु सुप्रभ तुम ऐसे हो। गुरु विशुद्ध के लघुनंदन हो, समय सार से दिखते हो, मूलाचार सिचरिया तेरे, गुरु सुप्रभ तुम ऐसे हो। बाहर से तुम मुनि दिगंबर, अंदर और भी गहरे हो, आगम से तुम भरे लबालब, महावीर से दिखते हो। और 4 लाइनें। ध्यान धनी तुम ज्ञान धनी, बासल्य धनी तुम हो मुनिबर, अल्पकाल में दीर्घ सफलता पाने वाले हो गुरुवर। अज्ञान भगाते सत्य दिखाते, ऐसे ही तुम दीपक हो, आगम से तुम भरे लबालब,
महावीर से दिखते हो, अगम से तुम भरे लबालब, महावीर से दिखते हो। बंधुओं, अभी कोरोना काल में सभी लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी, दुख, पता नहीं कैसे कैसे उनके हालात उनको प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इस कोरोना काल में बहुत कुछ बुरा हुआ तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? मैं तो ये कहूँगा, मेरे लिए अभी दिवाली आ रही है, प्रतीक भैया, दिवाली आ रही है। अभी बहुत सी कंपनियां स्कीम निकालती हैं, एक के साथ एक फ्री। तो मैं भी ये आप सबसे यही कहना चाहूँगा, पूज्य मुनिवर प्रणत सागर हमारे नगर के गौरव हैं, उनके साथ रहने का, संगति, उनकी मित्रता का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन मैं अभी ये भी कहूँगा आपसे कि मुझे अब एक स्कीम प्राप्त हुई है। वो स्कीम है पूज्य एक मुनि के साथ, प्रणत सागर जी महाराज के साथ एक दूसरे मित्र हमें प्राप्त हुए हैं इस कोरोना काल में। हुए हैं मित्र किसे कहते हैं? जो हमें सच्चे मार्ग पर लगाए, हमारा हित चाहे, हमारे लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसे ये मित्र हैं। वैसे तो मित्रता तो बराबरी में होती है। मैं तो धरती का एक छोटा सा कण हूँ और मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज अंबर पर चमकते हुए ध्रुव तारा हैं। लेकिन फिर भी वो हम सभी को मोक्ष मार्ग पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे मित्र भी हैं। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय ज़्यादा नहीं है और भी महाराज जी को भी हमें सुनना है। तो यही कहूँगा कि महाराज जी दीर्घायु हों। उनको मैं उनके दीक्षा दिवस पर त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो, अभी हम लोग उनका 11वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग 111वां बार उनका दीक्षा दिवस मंगाएं। हम सभी, उनकी आयु लंबी हो और हम सभी का कल्याण में वो निमित्त बने और वो खुद भी अपना कल्याण करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये हमारा परम सौभाग्य है। सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी प्रांगण में मैंने ब्रह्मचारी के रूप में मुनिराज को देखा था। आचार्य विशुद्ध सागर जी के चौमासे में जो प्रभावना हुई, वो प्रभावना पूरी हुई और उसके स्वरूप आज हमें मुनिगण देखने को मिल रहे। वर्तमान समय में क्या कहूँ, एक ऐसे आचार्य के ये शिष्य हैं जिन आचार्य के बारे में मुझे एक छोटी सी रुबाई याद आती है कि दर्द को भी, उन्हीं से को समर्पित है कि दर्द को भी दर्द अब होने लगा है और दर्द खुद झुककर घाव अब होने लगा है और दर्द को छू के न रोए हम कभी, दर्द खुद हमें छूकर रोने लगा है। ऐसे साधु हमें दिए कि जिनकी वाणी से पूरा ललितपुर महक रहा है। जहां जाओ, चाहे वो मढ़ौरा हो, चाहे वो महरौनी हो, चाहे वो वानपुर हो, चाहे वो ललितपुर हो,
आपने जो अपने गुरु का, उनकी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार जैन धर्म का किया, वो अपूर्णीय है। उसके बारे में मेरे जैसा व्यक्ति तो कुछ कहने का पात्र है ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं फिर बार बार आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए यही कामना करता हूं कि हे जिनदेव, हे गुरुदेव, हे भगवान, ऐसा मौका मुझे बारंबार दें ताकि मैं आपके श्री चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित कर सकूं। बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, बोले मुनि संघ की जय, बोले मुनि शोभित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु।